Welcome back you all to my new topic of solenoid, as I have already written into the board. But before starting, I would like to wish you all a happy Saturday, students. Okay, I hope you will enjoy this Durga Puja after this 2 years lockdown. Okay, so let's start with solenoid. About the solenoid, you must have heard about something in standard areas as well. That solenoid में आपको क्या मिलेगा? That एक कार्डबोर्ड का बना हुआ नॉन कंडक्टिंग हॉलो सिलेंडर होता है. इट इज टोटली हॉलो फ्रॉम वन साइड. इसके ऊपर आप कॉपर वायर को रैप करके रखेंगे. And it will be connected along with the battery. आप इसको स्विच के साथ कनेक्ट करके रख सकते हैं. The current will flow in this direction. करंट ऐसे आएगा, गेन इधर से ऐसे आएगा, इधर से फिर वापस ऐसे आएगा, and here in this direction this will go plus and minus, isn't it? What are the conditions that you have to keep in your mind? That ये जो आपका solenoid है, it should be made up of cardboard and it should be non-conducting hollow cylinder. सबसे पहले ये दिमाग में रखेंगे. और ये इंसुलेटेड कॉपर वायर से रैप होना चाहिए एंड इट शुड बी wrapped with insulated not copper wire only you can say, because wire आपका एल्यूमिनियम भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है. ठीक है. Now what will happen over here? As per the Oersted experiment हमको पता है that कि अगर किसी भी वायर से करंट फ्लो कर रहा होगा, then it will have a property that it will generate a magnetic field around it, isn't it? तो यहाँ पे भी magnetic field generate होगा and it will behave as a what? Magnet. ये एक magnetic material एक बार magnet की तरह behave करना शुरू करेगा. If I try to compare it with the bar magnet, तो bar magnet की property क्या होती है कि अगर ये north south show कर रहा है, it means the magnetic field will come out from the north pole and enter into the साउथ पोल. ये हम लोग को पता है, isn't it? It will come like this. इनमें कुछ और भी बातें हैं. लाइकवाइज अगर अंदर से अगर आप पास करेंगे तो it will go from north to south. बाहर से ये north to south की तरफ जाता है. मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इमर्ज आउट करता और फिर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इमर्ज इन करता. ठीक है. तो क्या ये प्रॉपर्टीज हमारे सोलेनॉइड में होती है? दूसरी ये प्रॉपर्टी कि अगर एक बार मैग्नेट को आप सस्पेंड कर देंगे, सपोज दिस मार्कर इज अ बार मैग्नेट, अगर इसको आप सस्पेंड कर देंगे तो देन इट विल ऑलवेज अलाइन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. इज इट? तो क्या हमारा ये सोलेनॉइड करता है? तो आंसर है यस, इट अलाइंस इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. क्लियर? ये भी अपना खुद का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा व्हेन करंट इज फ्लो. इट अलाइंस इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन करंट इज ऑन. ये कब होगा? जब करंट हमारा ऑन रहेगा. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, अगर हम लोग बात करें कि इसकी क्या बार मैग्नेट का पोलैरिटी को आप चेंज कर सकते हैं, तो आंसर इज नो. You cannot change the polarity of the bar magnet, but here you can change the polarity of the solenoid. Its polarity can be changed by reversing the direction of what? Reversing the direction of current. Means what I said,
दैट इफ यू चेंज द पोलैरिटी प्लस माइनस देन द करंट का फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन पे होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी हिसाब से ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा और इसका अलाइनमेंट भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होना शुरू होगा। अरे बात सो स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे जो नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल है, अगर इसको ध्यान रखेंगे तो यू विल बी एबल टू सी दैट ये एक टर्न है, ठीक है, देन फॉर दिस टर्न यू विल राइट n, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे रहते जाएंगे यू विल हैव नंबर ऑफ टर्न्स लाइक दिस ओवर इट, देन यू कैन राइट इट एज n इज इक्वल टू n अपॉन l। ये दिमाग में रखना आपको, दैट n इज इक्वल टू n अपॉन l। ये n इज इक्वल टू n अपॉन l का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट length, write it somewhere, number of turns per unit length. Clear students? Now if I tell you that if it is quite like this, यहाँ पे if I am having something, if I show it over here, that मान लेते हैं कि ये एक hollow cylinder है, ये दिख भी रहा है आपको हॉलो अंदर से पूरी तरीके से। अगर ये कार्डबोर्ड एंड इट इज अ कार्डबोर्ड शीट, ये एक हमारा क्या है कार्डबोर्ड, इस पे कैमरा स्टैंड था, ठीक है, तो ये कार्डबोर्ड ही है और ये अंदर से हॉलो, अगर आप देखोगे इसमें मेरा अंदर हाथ जा रहा है, इट मींस अगर यहाँ से भी इसको हॉलो कर दूं, खोल दूं और यहाँ पे कॉपर वायर को रैप कर दूं, ठीक है, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दूं, तो करंट यहाँ से फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन पे फ्लो होगा, ठीक है। टेक एन एग्जांपल, इसमें मैं वायर को लगा भी देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक चार्जर है और कुछ नहीं है, सो होपफुली आई कैन डू दिस ओवर हियर। मान लेते हैं कि मैंने इसको यहाँ पे ऐसा रखा और यहाँ पे ये भी इंसुलेटेड है, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर को इस पे मैंने क्या किया, रैप कर दिया। वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। इसका एक टर्मिनल आपके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, एक आपके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अरे बात समझ। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दूं तो आपको यहां से दिख रहा है कि करंट इधर से पॉजिटिव, इधर से करंट आ रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन से, करंट यहां से पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये वाला वायर क्या लेके आ रहा होगा, पॉजिटिव, ठीक है, ये इधर से, ठीक है, ए ऐसे पॉजिटिव करंट मूव कर रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे एक चीज करूं, यहाँ पे एक छुरी लाऊं, एक नाइफ लाऊं और यहाँ से बीच से ऐसे काट डालूं, ठीक है, अगर ये काट डालूंगा तो इस फॉर्म से यहाँ से आपको करंट दिखेगा कि करंट इज इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज गोइंग अप, ठीक है, करंट यहाँ से ऐसे मूव कर रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर काट दूंगा तो यहाँ से दिखेगा कि करंट क्या हो रहा है, आ रहा है। इससे क्या लगेगा, करंट आ रहा होगा। यहाँ पे एरो किधर होगा, इधर, यहाँ पे एरो किधर होगा, इधर, तो ये इस एरो को अगर आप ध्यान से, अगर आपको शायद दिख रहा होगा, तो यहाँ पे अगर मैं एरो बनाऊं तो ये करंट आता हुआ दिखेगा, कैमरा में दिख रहा है क्या आप लोग को, शूट देखो यहाँ पे, ये क्या एरो, इसमें करंट आते हुए दिखेगा, करंट यहाँ पे आते हुए दिखेगा। अगर यहाँ पे करंट आते हुए दिख रहा है और यहाँ से मैंने काट के हटा दिया, तब क्या लग रहा है, करंट बाहर आ रहा है। अरे बात समझ। अब यहाँ से इस फॉर्म को नीचे देखो और इसको अगर मैं पलट दूं तो आपको ऐसा लगे कि करंट हमारा अंदर की ओर जा रहा है, isn't it? I mean to say that if I want it, I can draw it like this, कि एक स्ट्रिप काट लो, एक स्ट्रिप काटो ऐसा, ठीक है, ये मैंने माना कि इसको मैंने क्या कर दिया, इसका हैप्पी बर्थडे कर दिया, सोलेनॉइड को मैंने काट दिया, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि करंट क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ आउटवर्ड, यहाँ पे भी आउटवर्ड, यहाँ पे भी आउटवर्ड, यहाँ पे भी आउटवर्ड। यहाँ पे दूसरा स्ट्रिप होगा जहाँ पे आपको करंट कैसा दिखेगा, इनवर्ड जाते हुए, सॉरी अंदर आते हुए करंट आपको दिखने वाला है। क्लियर, मतलब यहाँ से करंट आ रहा था, यहाँ से करंट जा रहा था, तो ये हमारा इनवर्ड हो जाएगा, ये हमारा कैसा हो जाएगा, आउटवर्ड करंट हो जाएगा। अरे बात समझ में आया ना, बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो कैन आई से, अगर यहाँ से बाहर आ रहा है, इफ इट इज कमिंग आउट, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर इस डायरेक्शन पे, isn't it? आपको ओवरऑल दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन पे ही आ रहा है, you will be able to see कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा इसी डायरेक्शन पे आ रहा है। अरे बेटे आप खुद ट्राई कर ले, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है,
इट इज कमिंग आउट, तो डायरेक्शन शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड का इधर ही, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। आर यू गेटिंग? सो अगर मैं इसी को बिना हैप्पी बर्थडे का देखने की कोशिश करूं, एक कॉइल पे देखूं, तो ये यही ऐसा ही दिखेगा, यू विल बी एबल टू सी लाइक दिस ओनली, कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। ठीक है, ये बातें हम बाद में समझेंगे कि यहाँ पे कर्व क्यों हो रहा है, विल स्टडी अबाउट दिस लेटर ऑन। यहाँ पे अंदर में कैसा होने वाला है, तो देखेंगे कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो यहाँ पे अंदर में सॉलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होने वाला है, यूनिफॉर्म, दैट विल बी व्हाट, यूनिफॉर्म। क्लियर है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब हम लोग यहाँ तक क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड इनसाइड द सॉलिनॉइड ऑन इट्स एक्सिस पे करने की कोशिश करेंगे। यहाँ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करें। तब तक स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिनॉइड। राइट द टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ solenoid on its axis. I need to say that, और ये इनसाइड का बात कर रहा है, talking about inside. Magnetic field due to a solenoid on its axis inside the solenoid. Okay, let's draw it. अभी हम लोगों ने सीखा कि स्ट्रिप काट के, अभी हम लोगों ने सीखा कि उसके स्ट्रिप को काटना है और यहाँ पे आउटवर्ड करंट आएगा, यहाँ पे इनवर्ड आने वाला है, ऐसा ऐसा ऐसा। ओके, नाउ मुझे कहाँ पे फाइंड आउट करना है, इसके एक्सिस। ओके, मान लेते हैं इसका एक्सिस यहाँ कहीं पे होगा, बीच में कहीं पे होगा इसका एक्सिस। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पे एक्सिस मतलब कहाँ पे, उसके एक एज पॉइंट पे आएगा, मान लेते हैं ये हमारा एक सर्कल है, तो इस अगर ये हमारा एक सर्कल है, तो ये इसका एज पॉइंट यहाँ पे होगा, एकदम उसके दरवाजे पे, ये दरवाजा, ये इसका एक्सिस। आ रही बात समझ में? ना, तो हम लोग यहाँ पे विल ऐड इट लाइक दिस, यहाँ से x डिस्टेंस पे, यहां से r डिस्टेंस पे, ठीक है, यहां पे एक dl लेंथ को काटेंगे, यहां पे ये dx के, ये अगर x है तो यहां पे हम लोग एक dx लेंथ को काटेंगे, ठीक है। उसके जस्ट पहले भी कट इट हो गया, तो फिर से अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, तो कट इट हो गया dx, clear? And that length will be how much? dx over here. Clear? ये x है and this will be r. अगर ये r है, हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि ये सॉरी ओके ठीक है, ये dx अगर मैंने काटा है तो ठीक है, ये एक और लेंथ होगा, ये हमारा, इसे मैं थीटा ले लूँ। अगर मुझे यहाँ फाइंड आउट करना है ये dx लेंथ कहाँ लेना होगा, we have to find it here, we have to find it here, we have to find it here, till here. So यहाँ तक हमको पता करना होगा, जो भी एंगल आप पता कर रहे हैं वो यहाँ से पता कर रहे हैं। मान लीजिए ये अगर थीटा 2 है तो ये हमारा कितना एंगल होगा, थीटा 1 होगा। ध्यान से, व्हाट आई डिड ओवर हियर, मैंने इस स्ट्रिप को काटा, इस पॉइंट P को, यहाँ पे dx लेंथ काटा, इस dx लेंथ पे मैंने क्या करा, ये एंगल क्या लिया, थीटा, ठीक है। अगर ये थीटा है, ये नीचे वाला को थीटा 2 ले रहा हूं और ये नीचे वाला को, और इधर वाला को क्या ले रहा हूं, थीटा 1 ले रहा हूं। क्लियर, बात समझ में आई? अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पता करेंगे कि इसमें क्या करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है। नाउ एज पर द रूल वी आर नोइंग कि यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल रिंग क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग। आप लोगों ने पढ़ा है क्या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट P at an external point, at an external ring बोल दूं तो याद है हमारा, इस तरीके से एक रिंग था, यहाँ पे
x डिस्टेंस पे हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे इसके पॉइंट p पे। फॉर्मूला क्या था? पॉज द वीडियो। क्या कर रहा है? क्योंकि कॉन्सेंट्रेट, दिस इज द रेडियस r, यहाँ पॉइंट p पे हम लोगों ने फाइंड आउट करा था। तो आपको याद होगा कि ये फॉर्मूला क्या था? b इज इक्वल टू हाउ मच? म्यू नॉट i r स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। याद है? ये फॉर्मूला यूज होगा। सो यहाँ पे एक इफेक्टिव करंट जा रहा होगा एंड दैट इफेक्टिव करंट विल बी I। टोटल करंट हमारा कितना होगा? I। लेकिन इस पॉइंट पे dx पे कितना करंट जा रहा होगा? I डैश। यहाँ पे I डैश विल बी व्हाट? द इफेक्टिव करंट। इफेक्टिव करंट at the length, at dx length। हाँ या ना बोलो स्टूडेंट्स? Can we say it like this? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट P एट एन एक्सटर्नल रिंग हमारा वैल्यू कितना होने वाला है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट P एट एन एक्सटर्नल रिंग हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो ये भी तो एक रिंग है एक्चुअली। अगर देखेंगे तो ये भी तो एक रिंग है ना। ये इस रिंग के इस पॉइंट पे हमारा कितना होने वाला है? सो आई राइट व्हाट? म्यू नॉट I डैश r स्क्वायर ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 विल गेट b is equal to mu naught I dash r square upon twice of r square plus x square upon 3/2. But we don't know how much the effective I is. That what we have to find, isn't it? हम लोगों ने क्या पता करा कि अगर एक लेंथ रहा तो उस पे करंट कितना फ्लो करने वाला है। अगर एक लेंथ रहा n, I mean to say that, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पास एक लेंथ रहा, वन लेंथ, तो कितने टर्न्स है? n टर्न्स है। अगर हमारे पास dx लेंथ है, if the length is how much? dx। अगर हमारा dx लेंथ है तो यहाँ पे n dx हो जाएगा। इस एक लेंथ पे हमारा करंट कितना फ्लो कर रहा था? I करंट इन वन लेंथ कितना था? I हो जाएगा। तो करंट इन dx लेंथ कितना हो जाएगा? That will be nx dxi, ये n dxi, n dxi। क्लियर? dx लेंथ के लिए एक लेंथ के लिए I था, तो करंट इन dx लेंथ कितना हो जाएगा? n dxi। तो इफेक्टिव करंट हमारा कितना है? n dx I। दैट व्हाट विल पुट ओवर यहाँ पे पुट करेंगे। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट n dx I r स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। दैट व्हाट वी हैव गेट स्टूडेंट। क्लियर है यहाँ पे? नाउ यहाँ पे चेक करेंगे लाइकवाइज ये थीटा है, ये थीटा 1, ये थीटा 2 है, इजंट इट? अगर आप इस थीटा को इधर यहाँ पे ले आओगे, यहाँ पे dx लेंथ काटोगे, सो आपका x वैरी करेगा, r विल रिमेन कांस्टेंट। r हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, हर जगह यही हमारा गैप हो जाएगा, एक्सिस से वो कांस्टेंट डिस्टेंस है। लेकिन हमारा x हमेशा वैरी करेगा। ये जैसे जैसे ये आएगा सामने तो हमारा x छोटा होगा, फिर इधर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। मतलब x हमारा यहाँ पे वैरी कर रहा है। और क्या वैरी कर रहा है? थीटा। मींस हमारा यहाँ पे थीटा वैरी कर रहा है और साथ में क्या वैरी कर रहा है? x वैरी कर रहा है। इस केस में हम लोग यहाँ पे अगर अपन इंटीग्रेट करेंगे, ये तो सॉरी ये dv था ना, दिस इज फॉर dx लेंथ। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? ये थीटा 1 से थीटा 2 हो जाएगा स्टूडेंट, थीटा 2 से थीटा 1 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे इसका वैरी करना चाहेंगे ना, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू r अपॉन x लिखेंगे। तो r अपॉन x क्या है? p बाई b। p बाई b क्या देता है? tan थीटा इज इक्वल टू r बाई x। so r is equal to x tan theta, can I write it like this? x is equal to r cot theta भी तो लिख सकते हैं। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, so what you will get, say dx upon d theta। यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा? r cot theta का हो जाएगा माइनस r ऑफ cos x स्क्वायर थीटा, और थीटा को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा?
डी थीटा हाँ है ना बोलो, सो मींस हम लोग dx अपॉन डी थीटा के जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? वंस अगेन व्हाट यू विल गेट ओवर हियर, यहां पे हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा वैल्यू थीटा 2 से थीटा 1 दैट विल बी म्यू नॉट ऑफ माइनस r cosec स्क्वायर थीटा d theta of r square here twice of r square plus x square की जगह क्या पुट कर सकते हैं r cot theta, तो यहाँ पे r square cot square theta हो जाएगा, r square cot square theta I can use and 3/2 sorry 3/2। now जहाँ से हमारा माइनस कॉमन आ जाएगा माइनस थीटा 2 से थीटा 1, so the value will get mu naught ओके मैंने तो यहाँ पे n लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट n r क्यूब cos स्क्वायर cosec स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा d थीटा I भी मैंने छोड़ के रखा है ट्वाइस ऑफ r क्यूब cosec स्क्वायर थीटा। अब यहां से cosec स्क्वायर थीटा से cosec स्क्वायर थीटा मर जाएगा, ठीक है, ये हमारा cosec स्क्वायर थीटा ये cosec स्क्वायर ये cosec क्यूब बनेगा, तो 1 अपॉन cosec को हम क्या बोल सकते हैं राइट थीटा 2 थीटा 1 म्यू नॉट नीचे दिख रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों को sin थीटा d थीटा, नीचे हमारा क्या बच रहा है 2। क्लियर? आगे बात समझ। अब यहां से म्यू नॉट ni हमारा कांस्टेंट था, इसको बाहर निकाल देंगे, सो व्हाट यू विल गेट क्या आएगा देखो, या फिर यहां पे पॉज द वीडियो एंड रिपीट हो। ओके इधर दिख रहा है, इधर क्लियर आपको क्या दिख रहा है? ओके सो माइनस हमारे यहीं पे थीटा 2 से थीटा 1 म्यू नॉट ni sin थीटा d थीटा अपॉन 2। ओके कैन आई राइट इट ओवर हियर दैट यहां पे हमारा वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू नॉट ni अपॉन 2, हमारा वैल्यू आ जाएगा माइनस cos थीटा और कहां से कहां थीटा 2 से थीटा 1, so the value we will get mu naught ni upon 2 and cos theta कहां से कहां थीटा 2 से थीटा 1। clear? this minus will get cancelled over here. understood students? so pause the video. about the infinite solenoid कुछ बातें हैं वो दिमाग में रखनी है about the infinite solenoid, oh sorry ideal solenoid, about ideal solenoid। एक आइडियल सोलेनॉइड वही होता है जो कि इनफाइनाइट लेंथ का, ये दिमाग में आप डालेंगे, इट इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। बट द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई, इजंट इट? उससे पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसको आप दिमाग में रखें। लाइक वाइज अभी हम लोगों ने स्ट्रिप बनाया था जहां से करंट आउटवर्ड आ रहा था, करंट हमारा यहां से इनवर्ट जा रहा है, इजंट इट स्टूडेंट्स? यहां पे ये इसका एक्सेस पे है, ठीक है, यहां पे आपने स्ट्रिप काटा था dx लेंथ का, इजंट इट? ये dx लेंथ पे आपने स्ट्रिप काटा था, यहां पे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आपने ऐड करा था, दिस वाज थीटा, this was theta 2 and this was theta 1, isn't it students? यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे एंगल प्रोवाइड करता हूँ कि ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री है, ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री है, ठीक है, then the formula that you are having is what? B is equal to mu naught ni upon 2 cos theta 2 minus cos theta 1। तो यहाँ पे आप जो वैल्यूज पुट करेंगे, सो यहाँ से एंगल फाइंड आउट होता है एंड यू हैव टू चूज द एंगल थीटा 2 एंड एंगल थीटा 1, इजंट इट? यही आपको यूज करना है। सो यहाँ पे आप पुट करेंगे B is equal to mu naught ni upon 2 cos theta 1 cos theta 2।
ठीक है, तो यहाँ पे cos थीटा 1 आप 30 डिग्री लोगे नहीं, बिकॉज एंगल यहाँ से मेजर होता है, isn't it? So that will be how much? 180 minus 30 degree. That will be cos 150 degree, and here we will take it as cos 60 degree. वैल्यूज आप लोगों को पता है, वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यूज. मेरा कंसर्न ये नहीं है न्यूमेरिकल, बिकॉज आपको अभी जस्ट आप लोगों ने एक्सप्रेशन को देखा, आप लोगों को पता चला कि एक्सप्रेशंस कैसे फाइंड आउट करना है, उसके बेसिस पे आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं. माय कंसर्न इज दैट कि अगर वो आइडियल लेंथ का है तो ऐसा क्या होगा कि वो मतलब इनफाइनाइट लेंथ का है तो वो आइडियल सॉलिनॉइड बनेगा. बट दैट इज द क्वेश्चन. ओके, अगर वो आइडियल सॉलिनॉइड है देन जो स्ट्रिप होगा वो काफी लंबा होगा, isn't it? That will be quite like this, और सामने ही होगा. अब तो ये लंबा होगा तो ये सामने होगा, that will be inward, isn't it? और यहाँ पे इसका एक्सिस बनेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका थीटा 2 बनेगा कहीं पे, ये यहाँ पे कहीं पे बनेगा हमारा थीटा 1, ठीक है, ये हमारा थीटा. आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे थीटा 1 का जो वैल्यू होगा वो जनरली 0 होगा और थीटा 2 का थीटा 1 का वैल्यू 180 डिग्री होगा और आपका थीटा 2 का वैल्यू हमारा 0 होने वाला है. सो अगर आप वैल्यूज को पुट करेंगे इंस्टेड ऑफ हियर b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन 2, तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलने वाले हैं वो cos 180 डिग्री एंड cos 0 डिग्री मिलने वाले हैं. सो द वैल्यू विल गेट म्यू नॉट ni अपॉन 2, हियर यू विल गेट -1 and here you will get what? -1, so -2, so you will get it as minus mu naught ni. अगर इसको मॉड पे लिखेंगे you will get mu naught ni. अरे बात समझ में? It mean to say that कि यहाँ पे हर जगह आपको क्या मिलने वाला है? mu naught ni, mu naught ni, mu naught ni. Everywhere you will get mu naught ni. That's why it is being said that कि ये आइडियल सॉलिनॉइड होता है, हर जगह आपका मैग्नेटिक फील्ड सेम होने वाला है. What about जब आप यहाँ पे पहुंचोगे, जब आप अगर उसके एज पे पहुंचोगे वहां पे क्या होने वाला है? When you will reach the edge point, अगर आप एज पॉइंट पे रहोगे तो यहां पे स्ट्रिप होगा, isn't it? यहां पे हमारा एक एंगल होगा, एक एंगल हमारा ऑलरेडी यहां पे होगा, मतलब आप यहां से ड्रॉ करते हुए जाओगे, देखिए ये हमारा एक्सिस पे होगा, ये एक हमारा एंगल होगा कितना 180 डिग्री और इसका वैल्यू हमारा कितना होने वाला है 0 या 90 डिग्री cos 90 होगा. थीटा 2 का वैल्यू कितना होने वाला है? ये इस पॉइंट पे है ना, तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री. तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू को पुट करेंगे d is equal to mu naught ni upon 2 cos theta 1 minus cos theta 2. So b is equal to mu naught ni upon 2 and यहाँ पे वैल्यू आपका आ जाएगा cos 180 degree and cos 90 degree. So the value you will get mu naught ni upon, because यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, so माइनस यहाँ पे आ जाएगा, मॉड पे लिखोगे तो वैल्यू आपको क्या मिलने वाला है म्यू नॉट ni अपॉन 2, बिकॉज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है. तो यहाँ पे जब डिक्रीज करेगा तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर इस तरीके से एक कर्व बनाना शुरू करेगा, isn't it? यही पॉइंट यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आएगा. अरे बात समझ में? तो अब क्लियर हुआ कि अगर एक कॉइल पे इनसाइड में क्या होने वाला है आइडियल, दैट विल बी यूनिफॉर्म एंड इक्विडिस्टेंट. इट विल बी व्हाट? यूनिफॉर्म एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर. लेकिन जैसे ही आप बाहर जाएंगे देन इट विल हैव लाइक दिस. आई मीन टू से दैट कि अगर आप इसको इस फॉर्म पे लिखोगे तो यहां पे you will have like this, here you will have like this, and it will come like this, isn't it? यहाँ का वैल्यू पूछोगे तो कितना बताओगे mu naught ni, यहाँ पे mu naught ni, यहाँ पे mu naught ni upon 2, यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा mu naught ni upon 2.
और बाहर कितना होने वाला है, बाहर आपका होने वाला है वैल्यू कितना, 0। कीप दैट इन माइंड कि आउटसाइड अगर आप बात करेंगे देन इट विल बी टोटली 0। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड एन आइडियल सॉलिनॉइड इज ऑलवेज 0। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, अच्छा इन बातों को आप पहले लिख लेंगे और फिर या फिर मैं यहीं पे लिख देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड outside an ideal solenoid is 0. Magnetic field inside an ideal solenoid is uniform and इक्वी डिस्टेंट। ठीक है, एच पे एट द एजेस इज हाफ, दैट इज म्यू नॉट Ni अपॉन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? ओके, अब इसके बेसिस में अगर आपको बोला जाए कि आप ग्राफ ड्रॉ करें एक लेंथ से दूसरे लेंथ तक, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक लेंथ है -l/2, नीचे से बनाता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे -l/2 एक लेंथ ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे प्लस लेंथ l/2 देता हूँ, तो यहाँ पे आपको क्लियर पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। इस पॉइंट पे अगर आप, ये एच पॉइंट है, ये भी एच पॉइंट है, ये यहाँ का इसका बीच का है, तो बीच में होने वाला जो होगा वो कैसा हो जाएगा, इक्विडिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितना होने वाला, म्यू नॉट Ni, ये इसका मिडिल पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होने वाला, म्यू नॉट Ni अपॉन 2। अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो ये ग्राफ को दिमाग में रखेंगे आप, ठीक है, तो ये तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज आइडियल सॉलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल सॉलिनॉइड इनसाइड, आउटसाइड एंड एट द एजेस। हर तरह का क्वेश्चन मैंने आज कंप्लीट करा। So that's it for today's students. Thank you and have a nice day.